11 चैप्टर नंबर 4 है। 4.1.4 जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर जो है आपके इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लंदन फोर्स क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप रिवाइज करें पिछला जो है। उसमें हमारे पास ऐसी फोर्सेस थी जो कि नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है। ये नॉन पोलर के दरमियान में फोर्सेस है जो कि रिपल्शन की फोर्सेस की वजह से पैदा होती है। मिसाल के तौर पे ये इसको कहेगा कि ये दोनों में, इसके दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन से चार्ज हैं? इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज भी इक्वल स्ट्रेंथ का है। बात समझ आई? जब इक्वल स्ट्रेंथ का होता है तो क्या करता है, ये एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से ऊपर से हम उसको लगा रहे होते हैं फोर्स और ऊपर से ये एक दूसरे को कर रहा होता है रिपेल, तो एक जगह पे आगे क्या करता है, इसके जो पॉजिटिव एंड है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाती है, इसके दरमियान में एक अट्रैक्शन बन जाती है जो कि जिसको हम कहते हैं लंदन फोर्सेस। ठीक है, आज हमने पढ़ना है इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इस पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला फैक्टर इसका है आपकी ये स्ट्रेंथ है जिसकी, ऑफ स्ट्रेंथ, या आप इसको कह लें कि साइज। सबसे पहली बात, अगर हम हैलोजन ग्रुप में जाएं तो आपको पता, थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा, अभी मैं ये बताता हूं आपके पास। हैलोजन ग्रुप में जाएं, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, और क्या होता है उसमें हमारे पास ब्रोमीन, आयोडीन और आयोडीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम इसकी थोड़ा सा बात करें तो हमारे पास इसमें ये वाला जो है इसका 9, 17 और 35, 53। ठीक है, ये ऊपर क्या लिखा होता है हमने, इसके ऊपर वाला एटॉमिक नंबर, ये क्या है इसका एटॉमिक नंबर है, और ये हम इसकी ये वाला, ये कह लें आप इसको, और ये इसकी फिजिकल स्टेट लिख देते हैं, स्टेट। अब जी, अब साथ में इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लिखते हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -188 है, -188। क्लोरीन का थोड़ा बढ़ जाता है, वो बन जाता है -34.6, और ब्रोमीन का जो है वो 58.8, और सिमिलरली जो है आयोडीन का है वो हमारे पास है 184.4। अब थोड़ा सा देखो कि है हमारे पास ग्रुप में एक ही जो है चीज है, हैलोजेन है सारे, लेकिन ये गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड हो जाता है, और आयोडीन आपको पता है सॉलिड है। तो ये क्यों हो गया, ये सारा कुछ क्यों हो गया? तो हमें साइज ऑफ, इसकी हम कह सकते हैं साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बात ये है कि जब आपके पास फ्लोरीन था तो इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बहुत कम था एज कंपेयर टू आयोडीन के। एटॉमिक नंबर देखिए किधर जा रहा है, इसका 9th है, इसका कितना है 53, इसका 9th, और इसका फर्क बहुत ज्यादा है। अब न्यूक्लियस का क्या है, इधर मैं ये बनाता हूं कि आपके पास ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अगर खींचता है तो इस इलेक्ट्रॉन को, यही न्यूक्लियस अगर इसके ऊपर मैं 2 इसमें लगा देता हूं और 8 इस पे लगा देता हूं, दूसरे पे, कितने हो गए 8, 8 2 10। अब देखो इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि इसमें एक अकेला न्यूक्लियस
10 बंदों के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसमें एक अकेला न्यूक्लियस है लेकिन 2 हैं, तो अब इसका मतलब है इसमें फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी अट्रैक्शन की बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें फोर्स अट्रैक्शन की कम होगी एज कंपेयर टू इसके। तो आप देखो जब आपके पास इसके इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा है, तो अगर मैं इधर लेकर आता हूं एक और जो है एटम इसके साथ, और इधर भी एक और लेकर आता हूं इसके साथ, तो अब मुझे बताओ कि ज्यादा पोलैरिटी पोलर बनने के चांस किसमें है, बताएं। ज्यादा पोलर बनने के चांस किसमें है, क्यों बोला, उसके कंट्रोल में इतने नहीं आ रहे, तो ये ज्यादा एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और ये ज्यादा बड़े बड़े पोलर बनेंगे एज कंपेयर टू इसके। तो ये थोड़ा सा भी बैंड होगा लेकिन वो पोलर में शुमार नहीं होगा, उसको हम नहीं करेंगे। इसी वजह से ये जो है इसके दौरान अब क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन की फोर्स, अट्रैक्शन की फोर्स होगी, तो जितनी अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ती जाएंगी वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ आती जाएगी। बात क्लियर होगी कि आपके पास मैंने उस दिन कहा था कि गैस को लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनने के लिए उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होना जरूरी है, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो वो एक दूसरे को जोड़ेगी, नहीं होंगी तो वो फिर दोबारा वापस चले जाएंगे। अब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाने के लिए हमें उसको कंप्रेस करना पड़ता है, उसकी एनर्जी कम करनी पड़ती है। बात समझ आई? अब यही वजह है कि जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन की क्लाउड जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये पहले गैस था फिर वो लिक्विड हो गया, ये थोड़े से डेंस गैस होगी, उसके बाद ये लिक्विड हो जाएगा, उसके बाद सॉलिड, आगे वाला भी सॉलिड। बात समझ आई? और इसी वजह से अब इसके बॉइलिंग पॉइंट पहले -188 था, थोड़ा था, फिर थोड़ा सा बढ़ गया, फिर 58 हो गया, ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड है। ये फिर देखो ये 188 से ये इधर आ गया, ये माइनस का कितना फर्क पड़ गया, पूरा 100% तकरीबन। बात समझ आई? किस वजह से, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड बढ़ गए। ओके, अब हम बात करते हैं कि दूसरा हमारे पास ये तो ये होगी हमारे पास इसकी बात। दूसरी चीज इसमें नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। हम चले जाते हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम अगर बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन्स, पहले थोड़ा सा इसका इंटरव्यू थोड़ा जो है व्यू आपको बता दूं। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स, ऐसे तमाम आपके केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, जहां इनके डेरिवेटिव आते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब अगर हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो ये हमारे पास मीथेन है, ये एक जो है अगली कोई किताब में आप तफसीली इनको पढ़ेंगे। उसके बाद ये हम जो है वो क्या है, इथेन, ठीक है। उसके बाद आगे थोड़ा जाएंगे तो हमारे पास इस तरह पेंटेन, ब्यूटेन, ठीक है, ये सारा कुछ है। अब हमारे पास एक आता है पेंटेन, मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, पेंटेन। पेंटेन में क्या होता है, आपके पास 5 हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं, तो सॉरी कार्बन के ग्रुप आते हैं। अब देखो ये दोनों गैसेस हैं जो आप घरों में जलाते हैं, वो ज्यादा पोर्शन इसका ये होता है कुछ ये। लेकिन जैसे ही इसमें पेंटेन आगे बन गई लिक्विड, बात समझ आई।
पेंटेन क्या बन गई, लिक्विड। और आइसोडिकेन जो है हमारे पास उसके है जी आइसोडिकेन, बहुत लंबा है तो मैं इसको क्या कहता हूँ, डिकेन जो है 10 वाला, तो आप इसको कहते हैं जी, मैं कहता हूँ इसको सॉलिड है, मैं वैसे कहता हूँ। इसके बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे पास -164 है, इसका जी -0.05, ठीक है, दूसरे का इथेन का। उसके बाद है जी हमारे पास 36.1 और एंड पे है जी हमारे पास 372। अब गौर करो थोड़ा सा, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन का एक एटम, दूसरे में कार्बन के 2 एटम, तीसरे में कार्बन के 5 एटम, और वो उसकी स्टेट, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। पहले गैस थी, क्या हो गया, लिक्विड। इसका मतलब है कि जितनी चेन बढ़ती जाएगी, जितने उसमें मॉलिक्यूल में एटम बढ़ते जाएंगे, उसमें 2 जो हैं, मिसाल के तौर पे CH4 और CH4, बात वही है, इनडायरेक्ट तरीके से बात करें कि ये CH4 है, इसको 4 चीजों ने घेरा हुआ है, 4 हाइड्रोजन ऐसी है, इसकी वैलेंसी 4 है। लेकिन अगर एक लंबी चेन है, इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, ट्रैक्शन की, सिर्फ 4 चीजों के साथ जो आगे बनाएंगे ना, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, बाकी तो ये इसको घेरा हुआ है। लेकिन जो लंबी चेन है उसमें देखिए, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसका मतलब है उसमें अट्रैक्शन